Hello, my dear students. How are you all? And I hope everyone is doing great. आज मैं अंकिता आप लोगों की फैकल्टी यहाँ पे मिल रहे हैं हम हमारे स्टूडेंट जिन्होंने क्लाड में बहुत अच्छी रैंक हासिल करी है नेहल से। सो नेहल, सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑन द बिहाफ ऑफ करियर सट्टा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए अभी। अच्छा लग रहा है, मतलब एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा ही आया रैंक। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा ही आया है। चलो, बहुत अच्छे है ना। तो मतलब ये भी एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है जब हम हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस को सरपास करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है हम लोगों को हाँ। कि हाँ, कि चलो ठीक है, हमने हमसे जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो नेहल, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपकी ये पूरी जर्नी रही है क्लैट की, ये शुरू कहाँ से हुई थी? मतलब कहाँ से आपने सोचा कि हाँ भाई चलो क्लैट के लिए अपेयर होते हैं? लाइक मैं 10th में था, तब मैं फील्ड के बारे में सोच रहा था कि क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, एक्सप्लोर कर रहा था। फिर मेरे फादर भी लॉयर ही है, तो उन्होंने एडवाइस किया कि अ, मैं भी कर सकता हूँ करके। तो आई विश, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था जेडब्ल्यू नीट में, तो हम्म। मैंने सोचा क्लैट दे देते हैं। तो इसमें मेरा इंटरेस्ट भी आ गया जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया। तो या वहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की क्लैट की। ओके ओके, सो बेसिकली आपके फादर थे तो उनके एक तरीके से गाइडेंस से आप लोग आपको जो है थोड़ा सा इसके तरफ जो है इंक्लिनेशन आपका हुआ। ओके, बहुत हम्म। अच्छे। अच्छा, नेहल, इसके अलावा जो है जैसे जब आपने ये सब चीजें कर ली थी तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन थी वो कैसे स्टार्ट हुई? कैसे स्टार्ट करी आपने प्रिपरेशन? बिल्कुल। प्रिपरेशन पहले तो मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि प्रिपरेशन क्या, मतलब फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च वगैरह किया, रिसर्च वगैरह की उस बारे में, सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट था ये कुछ जो स्कूल में पढ़ा था उससे थोड़ा डिफरेंट था। तो रिसर्च करने के बाद मुझे सब्जेक्ट के बारे में पता चला, फिर सिलेबस पता चला, इस ऑफिशियल वेबसाइट में भी है। तो वहां से फिर मैंने यूट्यूब से जर्नी स्टार्ट की थी पहले तो पढ़ने की। फिर वही फिर पता चलते चलते मैं पढ़ना शुरू किया। अच्छा, दैट इज ग्रेट। अच्छा, एक सबसे पहली चीज तो थोड़ा हमारे आप व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि हाँ, आपका बैकग्राउंड कहाँ से हो, क्या करते हो, लाइक पूरा स्कूलिंग वगैरह का। सो माई सेल्फ निहाल मिलिंद देवगढ़े। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैंने नागपुर से ही अपनी 10th कंप्लीट किया है अपना, पीसीएम सीबीएसई। मैंने अभी 12th भी पीसीएम ही कर रहा हूँ, सीबीएसई ले रहा हूँ। अ, वही फिर यही से मैंने अपनी जर्नी शुरू की और यही करी। अच्छा, तो आपने पीसीएम ले रखी थी एंड दैट इज वाई तभी मैं कहूँ कि आप जेई की तरफ इंक्लिनेशन आपका बिल्कुल नहीं गया एंड आपने बिल्कुल ही एक अलग फील्ड चूज कर लिया, क्योंकि जनरली जितने भी पीसीएम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको बस एक ही रहता है कि यार अब चलो जेई के लिए हम्म। अपेयर होंगे, है ना। तो हाँ चलो, हाँ। दैट इज ग्रेट कि आपने कुछ अलग करने का यहाँ पे सोचा। फाइन। तो आपके जो रिसोर्सेस थे वो क्या क्या थे? आपके जो ये पूरी प्रिपरेशन रही है इसमें बेसिक रिसोर्सेस आपने क्या क्या यूटिलाइज किए थे? लाइक सबसे पहले तो न्यूज़पेपर, मुझे पता चला था न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मतलब पहले तो मैं पढ़ता नहीं था जीके ज्यादा करके फर्स्ट ईयर में, लेकिन जब 2025 में मैंने जुलाई से डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, लाइक द हिंदू स्पेशली। तो उसने मेरे जीके में बहुत ज्यादा हेल्प की। और इंग्लिश लाइक मेरा स्ट्रांग था पहले से ही, क्योंकि मैं सीबीएसई बैकग्राउंड से था। तो मेरा स्ट्रांग था, मैं उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा किया करता था। उसने मेरी बहुत मदद की। एंड देन जीके तो मेरा न्यूज़पेपर ने बहुत ज़्यादा ही हेल्प की है। फिर लीगल लीगल में मैंने 2-3 बुक्स लिए थी, तो उसने मेरी मदद की, जैसे प्लॉट हो गया वैसे। तो मैं उसके लिए बेसिक्स मैंने पढ़ लिए थे। वैसे ही फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और क्वांट्स के लिए मैं स्पेशल थैंक्स अतुल सर को देना चाहूंगा। उन्होंने, मतलब मुझे क्वांट्स बिल्कुल नहीं जमता था, उन्होंने बहुत मदद की मेरी। ओके ओके। तो यहाँ पे अगर मैं कहूंगी कि एक तो सबसे पहला जो प्राइमरी रिसोर्सेज क्लैट के एस्पायरेंट्स के लिए रहता है वो न्यूज़पेपर होने वाला है कहीं ना कहीं, है ना। चाहे वो रीडिंग हो, चाहे आपका जीके करंट अफेयर्स हो, हर चीज के लिए वो बहुत ज्यादा एक हेल्पफुल रहेगा। एंड एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज आपको रखने होते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज आपने रखे
और ऑफ कोर्स एक सही मेंटोरशिप जो आपको मिल गई थी यहाँ पे क्वांट्स में, अतुल सर ने जिस तरीके से आपको गाइडेंस दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं एक वही है कि क्लियर माइंडसेट अगर आप रखोगे कि हाँ भाई इतनी इतनी चीजें मुझे पढ़नी है, इतनी इतनी चीजें करेंगे, तो आपका जो है टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, और आप कम रिसोर्सेज में बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी अपने दिखा सकते हैं। सो ब्यूटीफुल। ओके, तो ये तो ठीक है, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल, इतना लगता है ना कि जब कोई आप बोल सकते हैं एक तरीके से अचीवमेंट हासिल हो जाती है, तो सामने वालों को बस ऐसा लगता है कि यार ये तो बस जीत गया, है ना, इसको तो बस जीत मिल गई, इसने तो बस क्वालिफाई कर लिया। लेकिन वो जो बैकएंड पे, या हम बोल सकते हैं बैकग्राउंड में जो चीजें, जो चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, है ना, जो आप लोग फेस करते हो एज ए स्टूडेंट, एज एस्पायरेंट, तो वो जो होता है वो किसी को जो है एक तरीके से पता नहीं चलता है। एंड आपके जैसे बहुत सारे ऐसे फ्यूचर आप बोल सकते हो क्लैट एस्पायरेंट्स होंगे, तो वो भी मेरे ख्याल से सेम तरीके के कहीं ना कहीं चैलेंजेस से जो है कहीं ना कहीं अभी इस समय जूझ रहे होंगे। तो आप एक बार थोड़ा मेंशन कर सकते हो कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक चैलेंजेस थे जो आपको आपकी जर्नी में बेसिकली आपको लगे, एंड किस तरीके से आपने उनको टैकल किया? लाइक सबसे पहले तो मैं मैं बोलूंगा, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी करो, और मतलब अपनी एनर्जी लगा दो, ताकि फिर अगर एग्जाम कैसा भी गया हो, रिग्रेट ना हो कि अगर तो ज्यादा और मेहनत कर लेता। अगर इतना भी तुमने कर लिया तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे जब रिजल्ट आएगा। लाइक मेरा जब पेपर गया था, मैं पैनिक कर गया था, ये बहुत बड़ी मतलब ये हो गया था मेरे से, फंबल कर गया था मैं पेपर देख के, क्योंकि लॉजिकल सेक्शन में एआर आ गया था। वो मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, मैं फंबल कर गया था। लेकिन इसलिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना कर पाऊंगा, लेकिन या मेरे को रिग्रेट भी नहीं था कि मैं और मेहनत कर सकता था, इसलिए मैं कर लिया। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली जैसे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे अपना, तो प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शंस वगैरह, या इसके अलावा कुछ ऐसे चैलेंजेस थे स्पेसिफिक आपको जो फेस करने पड़े थे, लाइक किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है, या इवन कई बार हमारा खुद ही जैसे बोलते हैं ना कि हम मॉक टेस्ट में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही अन इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहती है बच्चों की, कई बार अच्छे आते हैं, कई बार नीचे गिर जाते हैं, तो वो सब चीजें आपको फेस करनी पड़ी थी, ऐसा इनमें से कुछ? हाँ हाँ, मतलब मॉक्स तो बहुत इनकंसिस्टेंट होता ही है। मैंने स्टार्टिंग ही कुछ 30 मार्क्स से किया था, फिर मैं बढ़ते बढ़ते 70 80 पे पहुंच गया था, लेकिन फिर से मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो होते हैं डिस्ट्रैक्ट, जर्नी में हो ही जाता है, उसमें फिर से 50 60 पे पहुंच गया था, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी में वापस आना वो बड़ी मुश्किल चीज होती है। और वो लाके मैं आई यूज टू स्कोर इन लास्ट 15 days 70 to 80 एंड 90s में भी चला गया था मैं, लास्ट 15 days में, या तो वी कैन सिंपली सी लाइक 30 से तुम 90s में जंप कर रहे हो, तो इसमें तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा एक एफर्ट लगता है। तो आपने कौन सी ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बेसिकली यूज करी थी जिससे कि आपने जो है इतना अच्छा जंप ले लिया था अपना, कि 30 से बिल्कुल आपने 90 में जो है आप पहुंच गए थे? Like, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी थी, या मॉक्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना, कुछ ऐसा आपने सोचा था कि? लाइक न्यूज़पेपर ज्यादा करके उसमें बहुत फोकस और रीडिंग अच्छी करनी पड़ती है, उससे आपकी कंप्रहेंशन भी अच्छा हो जाता है। वो तो मेनली वही रहता है। फिर सेकंड आता है मॉक्स। मॉक्स में वीकली में 2 और 3 दे देता था उससे। और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता था। एनालिसिस देना मतलब उससे आपको गलतियां पता चलती थी, और वही मैं नोट डाउन करता था और उसके ऊपर वर्क करता था, बस वही। तो तो मतलब अगर हम सिंपल सी बात बोले तो यहाँ पे आपका एनालिसिस जो था, वो आपने जो जिस हिसाब से किया है, वो एनालिसिस ही कहीं ना कहीं आपको जो है आगे इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था। ठीक है, तो फिर उससे जो है आपको ये अच्छा खासा जंप कर गया। ओके, तो ठीक है, ये तो हो गया, बट कई बार ऐसा होता है ना कि ये जो जर्नी होती है क्लैट में, जैसे हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, अपना एकदम बेस्ट एफर्ट्स यहाँ पे रखने होते हैं। तो आप इसके अलावा, क्लैट के प्रिपरेशन के अलावा, कुछ सच फन एक्टिविटीज वगैरह भी किया करते थे, स्पोर्ट्स वगैरह एज सच, या पूरा अपना बिल्कुल 100% बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जो है क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? एंड इसके अलावा लाइक कितने आवर्स आप क्लैट के लिए देते थे प्रिपरेशन के लिए? लाइक मैं ज्यादा स्पोर्ट्स में था नहीं, लेकिन अगर दोस्त वगैरह मिलते थे तो हम खेल लेते थे। मतलब एकदम ज्यादा घुस नहीं गया था, मतलब अपनी दुनिया नहीं मान ली थी मैंने क्लैट को, लेकिन या आई यूज टू गिव एटलीस्ट 5 hours ऑफ माई डे टू क्लैट। वो ओके। मेरा स्ट्रेटेजी रहती थी।
कि एक सब्जेक्ट को मैं 15 से 20 मिनट दूं और ज्यादा अपना जीके से स्टार्ट करूं, न्यूज़पेपर से स्टार्ट करूं, और मॉक डे में ज्यादा रहता था एनालिसिस के लिए। ओके ओके। सो जैसा कि ये आपने ये मेंशन किया था कि हाँ इसको ये अपनी दुनिया नहीं माननी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कई बार, मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट एफर्ट्स दो बट उसको अपनी दुनिया नहीं माननी है, कि ये ऐसा नहीं है कि लास्ट ऑप्शन है, बहुत कुछ है Yes. दुनिया में आगे करने के लिए, एंड द शो गोज ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, मैं हमेशा बोलती हूँ यहाँ पे। तो दैट इज ग्रेट कि आप अपना जो है थोड़ा अपने को भी टाइम देते थे, अपने एग्जाम को भी टाइम दे रहे थे उतना ही, एंड 5 आवर्स डेडिकेशन के साथ देना ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो आप अभी आपने जो ये एग्जाम निकाला है, यू आर स्टिल इन क्लास 12 या आपने ड्रॉप लिया था? नहीं, मैं आई मीन स्टिल क्लास 12। ओके, सो मीन्स आपने अपीयरिंग में ही अपना जो है बेसिकली अपना क्लैट जो है अच्छे खासे रैंक के साथ क्वालिफाई कर दिया है, तो दैट इज अमेजिंग। तो एक मैनेज कैसे किया, एंड दैट टू अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ अगेन कि आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो, साइंस स्ट्रीम से होने के बावजूद एंड मैनेजिंग क्लैट, बिकॉज मुझे खुद पता है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे थोड़ा सा वो आइडिया रहता है कि हाँ भाई ये जो बैकग्राउंड होता है थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, टेक्निकल होता है थोड़ा सा। तो अब साइंस के लिए भी पढ़ना अपना क्लास 12 एंड उसके साथ साथ एक तरीके से क्लैट के लिए भी पढ़ना, तो ये कैसे चीजें मैनेज हुई हैं? लाइक 11 तो ऑलमोस्ट मैंने लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन 12th आते वक्त मैंने साइंस पढ़ना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में ही मैंने लोकल ट्यूशन लगा ली थी एक, ताकि मैं साइंस लाइक एवरेज तो भी कर पाऊँ, क्योंकि 45% के ऊपर लाना ही था, लेकिन 60-70 मेरा टारगेट था फिलहाल उस साइंस में। तो मैंने स्टार्टिंग में लाइक अप टू मैंने जून तक के ऑलमोस्ट 50 से 70% सिलेबस साइंस का कर लिया था। फिर वो मैंने क्लैट की प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली चालू कर दी, तो इसकी वजह से मैंने मैनेज कर लिया दोनों चीज। ओके ओके, सो दैट इज ग्रेट, लाइक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बैलेंस बनाते हुए चला था कि स्टार्टिंग में यू गेव प्रायोरिटी तो थोड़ा सा अपना जो कोर सब्जेक्ट है आपका साइंस को, एंड फिर जब आपका उसमें थोड़ा ठीक हो गया तो देन क्योंकि अब क्लैट पास आ गया था तो आपने थोड़ा स्विच किया, यहाँ भी चलो अब क्लैट को प्रायोरिटी दे देते हैं। तो यही है, आपको अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपनी वर्सेटाइल अपने आप को थोड़ा वर्सेटाइल रखना पड़ता है इस जर्नी में, और क्लियर कट होना चाहिए कि भाई प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट को मुझे अभी जो है टाइम देना है। फाइन, ओके। तो ये भी अच्छा है, तो क्लैट का जैसे सरप्राइज आपने बोला था ना, आप फंबल कर गए थे, बिल्कुल एकदम शॉक में आ गए थे कि भाई एआर आ गई है, अभी कहाँ से, पूरा तो हम लोग सीआर पढ़ के गए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज था। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये इशू हुआ था, तो आपने मतलब कैसे उस समय जो होता है, मुझे जो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेपर हुआ है आपका, बहुत सारे स्टूडेंट शायद इसी चीज के कारण कई बार बहुत वो जो एंजियसनेस आ जाती है, वो एंशियस हो जाते हैं, नर्वसनेस आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज के कारण जो है गलतियां कर बैठते हैं। तो आपने फिर उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को लाइक काम रखा, क्या सोचा कि हाँ भाई चलो ठीक है ये आ गया तो बाकी के सेक्शंस को हम अभी ध्यान देते हैं, एंड फिर लास्ट में ट्राई किया, कितना अटेम्प्ट किया, अगर एआर आया भी था तो अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था? बिल्कुल। हाँ, मतलब मैंने एआर मेरे को मैंने बेसिक्स पढ़ रखे थे एआर के, मतलब आता तो था, लेकिन फिर मैंने उसको लास्ट में ही रखा था, क्योंकि मैंने कॉन्ट्स कर लिया था पहले सारे हम्म। सब्जेक्ट होने के बाद। मैंने एआर कुछ करीब 20 to 22 मिनट्स दिए थे। आई अटेम्प्टेड 18 क्वेश्चन, नो माय बैड, आई अटेम्प्टेड 17 क्वेश्चन, एंड उसमें से 16 करेक्ट हो गए। ओके। मुझे लाइक मेरे को पता नहीं था करेक्ट, मुझे लगा था रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन करेक्ट हो गए, और इसमें से एक रॉन्ग हुआ, तो ये ठीक है, तो मतलब अच्छी खासी एक्यूरेसी थी। तो हाँ। वही है, थोड़ा सा काम रहो, है ना, घबराना नहीं है, पहले उन चीजों को अटेम्प्ट कर लो जो तुम्हें आता है, लास्ट में अगर रिलैक्स हो जाए क्योंकि फिर कहीं ना कहीं एक वो मैंने हमेशा बोलती हूँ कि आपको ना एक मोमेंटम मिल जाता है, और जब वो मोमेंटम आ जाता है ना तो फिर आप वो चीजें भी कर जाओगे जो शायद आपको आपको ऐसा लगे कि आप कर भी नहीं पाओगे। तो वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं आपने एक स्ट्रैटेजी जो है वहां पे अच्छी यूज करी थी कि यू गेव प्रायोरिटी तो पहले उन सेक्शंस को जो आपको आता था, लास्ट में जो थोड़ा सा आपको शॉकिंग लगा आराम से किया, और उसमें भी अच्छी खासी एक्यूरेसी आ गई। और मेरे ख्याल से हमने भी एक गुड अटेम्प्ट जो बताया था मैम ने इस वाले सेक्शन में, तो इट वाज 17 to 18 के आसपास ऐसा था, तो बहुत अच्छा स्कोर जो है आपने इसमें भी कर लिया था। तो आज सच वही है, आपको डरना नहीं है, डर भी गए तो कोई बात नहीं, वापस आओ अपने जोन में और करो इसको आगे, है ना, उससे आगे हाँ, निकलना ही पड़ता है बिकॉज ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके, फाइन। तो आपके पास ऐसा कुछ सजेशंस, कुछ स्पेशल टिप्स जो आप देना चाहेंगे फ्यूचर क्लैट एस्पायरेंट्स को, छोटे मोटे टिप्स जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके जो फ्यूचर क्लैट एस्पायरेंट्स है? like be consistent and
बस उसको क्लैट को दुनिया नहीं मानो, उसको अपना एक एग्जाम मानो। वो दुनिया खत्म नहीं होने वाली है क्लैट के बाद। क्लैट बस अच्छा जाना चाहिए, अच्छी रैंक आ जाए, बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई विल से न्यूज़पेपर इज मस्ट, यू शुड रीड न्यूज़पेपर। एंड या अपने एक हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, कोई सब्जेक्ट कम नहीं होता। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट क्वांट्स को कुछ लाइक उनको छोड़ ही देते हैं, लाइक स्किप कर देते हैं। आई विल से यू शुड अटेम्प्ट क्वांट्स। वो अल्टीमेट रैंक डिसाइड वही करता है। चलो, तो बहुत अच्छे नेहल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड कहीं ना कहीं Yeah. मैं कह सकती हूँ कि ये जो पूरा सेशन रहा है हमारा, ठीक है, इससे काफी सारी चीजें, लाइक एक मैं बोलूंगी ना, एक बहुत ही रॉ जो जर्नी होती है ना एक स्टूडेंट की, जो एक्चुअल होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं इसको, हर एक स्टूडेंट जो है आराम से रिलेट कर पाएगा। मतलब यही एक्चुअल में होता है, सच हमने कुछ भी ज्यादा एग्जैजुरेट नहीं करना होता है लाइफ में। और Yes. आपको बिल्कुल, आपने बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे बताया है ना। तो सभी क्लैट एस्पायरेंट्स, आप सभी को बेसिकली इस चीज से यही समझना है कि ये एंड गेम नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसको एंड गेम नहीं समझोगे तो आप और अच्छे और कॉन्फिडेंट होके जो है आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो इसमें। फाइन, लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। और आपने जितने भी टिप्स दिए हैं, आई एम रियली रियली लाइक वेरी वेरी श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी खासी हेल्प होने वाली है। और जैसा आपने बार बार मेंशन किया, न्यूज़पेपर एंड कंसिस्टेंसी, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसा कि अभी नेहल है, तो उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और उनको पता है कि हाँ भाई न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज को जो है कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि यार ठीक है, बस हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहेंगे, अपना एंड हो जाएगा। बट न्यूज़पेपर रीडिंग एक ऐसी चीज है जो अगर आपको क्लैट करना है क्वालिफाई, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन। तो दिस वाज, आई वुड से, वेरी वेरी इंसाइटफुल सेशन फॉर द फ्यूचर क्लैट एस्पायरेंट्स, और उनको काफी ज्यादा कुछ जो है सीखने को मिलेगा इस सेशन से। बहुत अच्छा लगा नेहल आपसे बात करके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई होप कि आपको Thank आपका you. ड्रीम यूनिवर्सिटी जरूर मिले, ठीक है। बहुत अच्छा लगा है। Thank you very much. Thank you.